अब हम देखते हैं क्या, तो धारा लाभ। क्या देखते हैं, धारा लाभ, कि धारा लाभ कैसे मिलती है और ये धारा लाभ किसका मिलता है। तो दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टर में हम धारा लाभ बनाते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी। जब हम दोनों का क्या करते हैं, प्रवर्धक के रूप में यूज़ करते हैं, तब हम क्या करते हैं, धारा लाभ उठाते हैं और उस धारा लाभ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोला जाता है करेंट गेन। क्या बोला जाता है, करेंट गेन। करेंट गेन का फार्मूला आप लोगों को डायरेक्ट रट लेना है, इसका थ्योरी आप लोगों को देखते नहीं रहना है। तो धारा लाभ बराबर होता है, धारा लाभ का सूत्र होता है जो कलेक्टर पर धारा के मान में परिवर्तन होता है और जो बेस पर धारा के मान में परिवर्तन होता है, उन दोनों के अनुपात को हम धारा लाभ कहते हैं। आए समझ। जहाँ पर ये जो कलेक्टर पर वोल्टेज होती है वो क्या होती है, नियत रहती है। अर्थात इसका थ्योरी बनाना है, धारा लाभ क्या है, तो धारा लाभ के लिए थ्योरी क्या लिखोगे आप लोग, धारा लाभ उसे कहते हैं जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में कलेक्टर पर बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन और बेस पर बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन का अनुपात कलेक्टर पर उत्पन्न या प्रवाहित वोल्टेज को नियत रख कर प्राप्त की जाए या गुणनफल के रूप में प्राप्त की जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, धारा लाभ कहते हैं, जिसे हम किससे शो करते हैं, बीटा से प्रदर्शित करते हैं। जिससे क्या, किससे शो किया जाता है, बीटा से प्रदर्शित किया जाता है। और ये सामान्यतः कितने होते हैं, इसका मान सामान्य रूप से 50 होता है। सामान्य रूप से ये कितने होते हैं, इसके मान 50 होते हैं। आया समझ इतना। अब इसका अधिकतम से अधिकतम मान कितना हो सकता है, 200 हो सकता है। नॉर्मली तो 50 मिलता ही है धारा लाभ, और अधिक से अधिक धारा में लाभ मिलेगा वो कितना रहेगा, 200 तक हो सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, प्रतिरोध लाभ। क्या होता है, प्रतिरोध लाभ। प्रतिरोध लाभ क्या होती है, प्रतिरोध लाभ को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस गेन। क्या बोला जाता है इसको, रेजिस्टेंस गेन। ये जो रेजिस्टेंस गेन होती है, इसको भी हम लोगों को रटने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका थ्योरी क्या लिखेंगे ऐसा हम लोगों को दिमाग में नहीं बैठाना है। हम लोगों को जानना है कि प्रतिरोध लाभ को हम किससे शो करते हैं, AR से शो करते हैं। और AR का मान क्या होता है, जो प्रतिरोध में आउटपुट करंट होती है और जो प्रतिरोध में इनपुट करंट होती है, उन दोनों के अनुपात को हम प्रतिरोध लाभ कहते हैं। अर्थात हम इस डायग्राम से बात करें, ये वाला डायग्राम से बात करें, तो यहाँ पर ये जो प्रतिरोध है, यहाँ पर तो ये धारा बह रही है, तो ये इनपुट धारा, इनपुट रेजिस्टेंस होगी। और इस प्रतिरोध की बात करें तो यहाँ से ये धारा गई है, उसको ये क्या किया है, तो इसको वो उसके परिमाप को बढ़ाकर कि ये आउटपुट रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है, क्योंकि वो निर्गत करेगा, है ना। तो ये इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस या आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस में जो अनुपात होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं क्या, प्रतिरोध लाभ, रेजिस्टेंस गेन बोलते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार हमने देखा क्या, तो धारा लाभ देखा, प्रतिरोध लाभ देखा। अब देखते हैं वोल्टेज लाभ। वोल्टेज लाभ क्या होती है, तो वोल्टेज लाभ के बारे में बात करते हैं हम। वोल्टेज लाभ को बोला जाता है वोल्टेज गेन, और वोल्टेज गेन क्या होता है उसके बारे में यदि बात करें, तो वोल्टेज गेन को भी हम लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं है। वोल्टेज गेन को AB से शो किया जाता है, और AB हम कैसे निकाल सकते हैं, वोल्टेज गेन कैसे निकाल सकते हैं, यदि कलेक्टर पर वोल्टेज कलेक्टर पर वोल्टेज के मान में परिवर्तन बेस पर वोल्टेज के मान में परिवर्तन के अनुपात में आए, तो उस प्रकार के लाभ को हम वोल्टेज लाभ कहते हैं। कलेक्टर पर वोल्टेज के मान में परिवर्तन
और बेस पर वोल्टेज के मान में परिवर्तन के अनुपात को हम वोल्टेज लाभ कहते हैं, जो कि यदि कंडीशन देता है कि वोल्टेज लाभ मतलब ये जो वोल्टेज कलेक्टर पर वोल्टेज के मान में परिवर्तन कैसे निकाल सकते हैं, तो कलेक्टर पर वोल्टेज के मान में परिवर्तन हम क्या कर सकते हैं, तो पहले हम कलेक्टर के धारा के मान में परिवर्तन करेंगे और उसके आउटपुट रेजिस्टेंस को देखेंगे और उन दोनों का गुणनफल ही हम लोगों का क्या होता है, कलेक्टर पर वोल्टेज में परिवर्तन को बताता है, जिसको हम क्या करते हैं यहाँ पर रख देते हैं। तब हम लोगों को वोल्टेज लाभ क्या मिल जाता है, ए भी का वैल्यू मिल जाता है डेल आई सी और इंटू आर आउट, ये आउट मतलब आउटपुट है ना वो, और बटा करके डेल भी बी है तो डेल भी बी, और इस प्रकार हम लोगों को मिल गया। अब यदि हम क्या करते हैं, इसका मान निकालना चाहते हैं, तो चूंकि हम इसका मान निकाल सकते हैं तो उस कंडीशन पर डेल बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को परिवर्तित करने का नियम से फार्मूला से उसको भी निकाल सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, जैसे कलेक्टर में धारा का परिवर्तन देखे उसी प्रकार बेस में धारा का परिवर्तन, और वहाँ पर इनपुट जो रेजिस्टेंस है उन दोनों के गुणनफल से हम क्या निकाल सकते हैं, तो बेस पर वोल्टेज में परिवर्तन निकाल सकते हैं। तो बेस में वोल्टेज पर परिवर्तन इतना आ गया। अब फिर से इसमें रखें इस कंडीशन में, तो हम लोगों का वोल्टेज लाभ फिर से ए भी का मान क्या मिल जाता है, तो डेल आई सी इंटू आर आउट बटा डेल आई बी इंटू आर इन। ठीक है, तो ये हम लोगों को मिल जाता है। ठीक, अब डेल आई सी बटा डेल आई बी अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, डेल आई सी बटा डेल आई बी हमने पढ़ा क्या, धारा लाभ। तो यहाँ पर हमने धारा लाभ पढ़ा, तो वहाँ पर क्या रख देना है, इतना के जगह धारा लाभ को रख देना है। तो धारा लाभ को बीटा से शो किया जाता है, बीटा कर दिए। आर आउट बटा आर इन क्या पढ़े हैं, आर आउट बटा आर इन हमने अभी पढ़ा। आर आउट बटा आर इन बराबर प्रतिरोध लाभ। प्रतिरोध लाभ को हम किससे शो करते हैं, तो ए आर से शो करते हैं, तो ए आर से हम शो कर दिए। और इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, मतलब गुणा तो रहेगा ही, शो करोगे तब भी, नहीं करोगे तब भी। और इस प्रकार हम लोगों को मिल जाता है क्या, तो इस प्रकार से वोल्टेज लाभ ए भी का मान आ जाता है क्या, धारा लाभ गुणा प्रतिरोध लाभ बराबर वोल्टेज लाभ। धारा लाभ और प्रतिरोध लाभ के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, वोल्टेज लाभ कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज लाभ क्या होती है, धारा लाभ और प्रतिरोध लाभ दोनों के गुणनफल से प्राप्त होती है, और इस प्रकार के लाभ को हम वोल्टेज लाभ कहते हैं। तो हमने देखा कितने लाभ, प्रतिरोध लाभ पढ़े, धारा लाभ पढ़े और वोल्टेज लाभ पढ़े, है ना। अब देखते हैं शक्ति लाभ, पावर गेन, शक्ति लाभ। शक्ति लाभ को बोला जाता है पावर गेन। ठीक, पावर गेन क्या होती है, तो निर्गत शक्ति में परिवर्तन बटा होता है निवेशी शक्ति में परिवर्तन। जैसे इनपुट हम कर रहे हैं जो एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर में, तो जो हम लोगों का निर्गत मतलब जो आउटपुट दे रहा है उस पर कितने शक्ति हैं, और बटा करके जो इनपुट दे रहे हैं उस पर कितने शक्ति हैं, उन दोनों के अनुपात में जो वैल्यू प्राप्त होता है उसी वैल्यू को हम शक्ति लाभ कहते हैं। उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होना है, ठीक है, लाभ ही मिलेगा, घाटा नहीं होगा, लॉस वॉस नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के लाभ को हम शक्ति लाभ कहते हैं, और शक्ति लाभ को ए पी से शो किया जाता है। आप लोगों को याद रखना है किसको किससे शो कर रहे हैं, ए बी क्या है, ए पी क्या है, बीटा क्या है, ए आर क्या है, वो सब चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो शक्ति लाभ शक्ति लाभ बराबर क्या होता है, तो निर्गत शक्ति में परिवर्तन, निर्गत शक्ति मतलब पावर, शक्ति में परिवर्तन बटा निवेशी शक्ति में परिवर्तन। निर्गत शक्ति में परिवर्तन और निवेशी शक्ति में परिवर्तन हम देखेंगे शक्ति लाभ
क्या होती है, तो एपी होती है। इसका परिभाषा आप बना सकते हो। निर्गत शक्ति में परिवर्तन और निवेशी शक्ति में परिवर्तन के अनुपात को शक्ति लाभ कहते हैं। ऐसा आप लोगों को थ्योरी बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, निर्गत शक्ति में परिवर्तन किससे शो करते हैं, तो निर्गत शक्ति में परिवर्तन के लिए और निवेशी शक्ति में परिवर्तन के लिए फार्मूला देना पड़ेगा। तो फार्मूला हम लोगों का क्या होता है निर्गत शक्ति में परिवर्तन का, इसको तो नहीं पढ़े हैं लेकिन इसको आप लोगों को रटना है। निर्गत शक्ति में परिवर्तन, निर्गत शक्ति में परिवर्तन क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है डेल आई सी का स्क्वायर इंटू आर आउट, ठीक है। कलेक्टर के धारा के मान में परिवर्तन का स्क्वायर उसके प्रतिरोध आउटपुट के प्रतिरोध के गुणनफल के मान के बराबर को शक्ति निर्गत शक्ति में परिवर्तन कहते हैं। निर्गत मतलब कलेक्टर से ही निर्गत होती है, आउटपुट से ही मिलती है। और इसी प्रकार निवेशी मतलब जो इनपुट होती है ना। तो निवेशी शक्ति में परिवर्तन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो निवेशी में परिवर्तन कराएंगे मतलब इनपुट लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा इनपुट कंडीशन और यहाँ पर इनपुट करेंट। इनपुट करेंट किस पर होती है, बेस पर होती है, उसका स्क्वायर। इनपुट करंट में परिवर्तन के स्क्वायर का मान इनपुट रेजिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, निवेशी शक्ति में परिवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार हम जान गए। तब हम लोगों का शक्ति लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो शक्ति लाभ बराबर हो जाएगा हम लोगों का डेल आई सी का स्क्वायर आर आउटपुट और बटा डेल आई बी का स्क्वायर आर इनपुट, ठीक है ना। तो इस प्रकार हो गया। फिर हम लोग देखेंगे तो इन दोनों का गुणनफल है ना, तो इसको अलग अलग कर देंगे। डेल आई सी बटा डेल आई बी, इसका स्क्वायर गुणा करके आर आउटपुट बटा आर इनपुट, ठीक ना। अब क्या करना है, ये दोनों का स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल आई सी बटा डेल आई बी का होल स्क्वायर और गुणा करके आर आउटपुट बटा आर इनपुट, है ना। अब इसके बाद डेल आई सी बटा डेल आई बी बराबर हमने क्या पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है बीटा, है ना। क्या पढ़ा है, बीटा। अब बीटा क्या है बताओ आप लोग, और गुणा करके आर आउटपुट बटा आर इनपुट बराबर हमने क्या पढ़ा है, ए आर पढ़ा है। अब ए आर क्या है उसको भी बताना है आप लोगों को। और इस प्रकार हम लोगों को इस शक्ति लाभ को ए पी से शो किया जाता है। ए पी बराबर बीटा का स्क्वायर और इंटू करके ए आर मिल जाता है, ठीक है। जहाँ बीटा हम लोगों का धारा लाभ है, इसको जान रहे हो तब भी आप लोगों को लिखना है यहाँ पर। जहाँ बीटा क्या है, धारा लाभ है, और ए आर क्या है, तो जहाँ ए आर आप लोगों का क्या है उसको बताओ। तो जहाँ ए आर आप लोगों का प्रतिरोध लाभ है, प्रतिरोध लाभ, ठीक। तो इस प्रकार हम लोगों को बता देना है। इतना बताने के बाद यही हम लोगों का रिलेशन क्या होता है, शक्ति लाभ कहलाता है। इसको थ्योरी में तो लिख ही सकते हो जैसे भी है। अब अल्फा और बीटा में संबंध करके बोल रहा है, उसको आप लोगों का होमवर्क है, उतना को नहीं कराते रहेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोगों का टॉपिक आज कंप्लीट होता है।